Okay, good evening, children. In this video, we will be discussing some more of the sums on flexible budget. Okay, so already हमने एक वीडियो लोड कर दिया है फ्लेक्सिबल बजट पे. So आज जो सवाल हम लोग करेंगे that is sums number 23. तो इसमें देखिए, from the following data prepare a flexible budget for the production of 40,000 units, 60,000 units and 75,000 units of product X. Okay. Now we have been asked to compile a cost estimate for 40,000, 60,000 and 75,000 units of product X. Okay, distinctly showing variable cost and fixed cost as well as the total cost. यानी वेरिएबल को हमें अलग दिखाना है, फिक्स्ड को अलग दिखाना है, टोटल कॉस्ट को अलग दिखाना है. ऑल्सो इंडिकेट एलिमेंट वाइज कॉस्ट पर यूनिट, और साथ साथ हर कॉस्ट एलिमेंट का पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रहा है ये भी निकालना है. यानी मटेरियल कॉस्ट जो टोटल मेरा आ रहा है उसका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना आ रहा है, लेबर का पर यूनिट कॉस्ट कितना आ रहा है फॉर एवरी लेवल ऑफ प्रोडक्शन. क्लियर? तो देखिए यहाँ पे जो हमें डिटेल्स दे रखा है वो 1 लाख यूनिट्स के लिए है. बजट पर 1 लाख यूनिट्स और ये सारे डिटेलिंग्स हैं. ओके, तो जिसपे कि ये सारे वेरिएबल हैं, इसमें तो कुछ नहीं, खाली इनके साथ इनको मल्टीप्लाई करना है वेरिएबल कॉस्ट चूँकि. और यहाँ पे थोड़ा सा अपने ब्रेकअप दिखाना है. सेलिंग ओवरहेड मेरा, अच्छा यहाँ पे देखो आप, ये फिक्स्ड ओवरहेड ये फिक्स्ड है कम्प्लीटली, इसमें कोई चेंज नहीं आना है. फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड ये भी फिक्स्ड कॉस्ट है. और ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, इसमें 10 रुपये में 10% फिक्स्ड है यानी 90% वेरिएबल है. और डिस्ट्रीब्यूशन ओवर में 20% फिक्स्ड है यानी 80% वेरिएबल है. तो 90% ऑफ 10 रुपीज़ इज 9 रुपये एंड 15% का 15 रुपीज़ का 80% हो गया 12 रुपया. ये वेरिएबल है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन विद द सम्स. अब देखिए, ये है फ्लेक्सी बजट हमें सब कॉम्बिनेशंस का. ये 1 लाख यूनिट के लिए है, ये 40,000 के लिए यूनिट के लिए है, ये 60,000 के लिए, 75,000 यूनिट के लिए है. ओके, तो ये इसका टोटल कॉस्ट का कॉलम है, ये इसका पर यूनिट कॉस्ट का कॉलम है. इस तरीके से हमें सेग्रीगेट करके बनाना है. ओके, सो फर्स्ट वी मूव ऑन टू द वेरिएबल कॉस्ट. मटेरियल्स मेरा है 90 रुपये पर यूनिट, है ना. 1 लाख यूनिट बनाया हमने, मेरे टोटल मटेरियल कॉस्ट कितना हो गया 90 लाख. 45 रुपया का लेबर है, 1 लाख पे कितना हो गया 45 लाख. उस तरीके से वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने हैं 10 रुपये पर यूनिट, यानी 1 लाख के कितने हो जाएंगे 10 लाख. मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल एक्सपेंस कितना है 40 रुपया, 1 लाख यूनिट कितना हो जाएगा 40 लाख. और ये जो वेरिएबल था सेलिंग ओवर वेरिएबल पोर्शन कितना था 9 रुपये हमने निकाला था अभी. तो 9 इंटू 1 लाख हो गया 9 लाख. और डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल ओवरहेड का वेरिएबल पोर्शन था 12 रुपया जो हमने भी डिस्कस किया था. दैट इंटू 1 लाख इज 12 लाख रुपये. तो ये टोटल कॉस्ट हो गया ऑन 1 लाख यूनिट्स. ओके, टोटल वेरिएबल कॉस्ट सॉरी. सो दैट इज 2 करोड़ 6 लाख. ओके, तो इसके साथ अगर आप मल्टीप्लाई करो 206 रुपये के साथ इंटू 1 लाख, तो यू गेट दिस फिगर. ओके, इस तरीके से देखिए इन सब का वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे हम लोग. तो वेरिएबल कॉस्ट के लिए हमने क्या बताया था पहले कि दैट रिमेन्स फिक्स्ड इन पर यूनिट कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट जो भी होता है वो पर यूनिट के लिए फिक्स्ड होता है, मगर टोटल में वो बढ़ता घटता है. ठीक है, तो देखिए अब आपका पर यूनिट कॉस्ट तो हर लेवल के लिए सेम रहेगा वेरिएबल कॉस्ट, मगर जब 40,000 यूनिट बना रहे हैं तो मेरा तो मटेरियल कॉस्ट कितना आ रहा है 90 रुपया इंटू 40,000 यानी 36 लाख. 60,000 इंटू 90 रुपये यानी 54 लाख. 75,000 इंटू 90 रुपये यानी 67 लाख 50,000. ये हो गया मटेरियल कॉस्ट फॉर द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शंस. ओके, सेम तरीके से लेबर 45 रुपये इंटू 40,000 18 लाख. 45 इंटू 60,000 हो गया 27 लाख. 45 इंटू 75,000 हो गया 33 लाख 75,000. ओके, तो इस तरीके से जो भी वेरिएबल कॉस्ट्स हैं यहाँ पे सबको हमने इनके प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया है. तो फाइनली व्हाट यू गेट इज द वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर 1 लाख यूनिट इज 2 करोड़ 6 लाख. फॉर 40,000 यूनिट इज 82 लाख 40,000. For 60,000 is 1 crore 23 lakh 60,000, and for 75,000 that is 15 lakh 45,000. Okay, sorry,
1,54,00,000 this thousand. Okay, so this is the total variable cost. Clear? Now we come to the fixed cost. ठीक है, अब देखिए फिक्स कॉस्ट क्या है यहाँ पे. फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड हमको अलग से दे रखा था, ये कम्प्लीटली फिक्स कॉस्ट था, वो 5 रुपये का था. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी फिक्स था, 5 रुपये का था. जो सेमी वेरिएबल का सेलिंग ओवरहेड था वो 10% फिक्स था, यानी 10 रुपये का 10% कितना हो गया, 1 रुपया. और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड था 15 रुपये, उसका 20% फिक्स था, यानी 3 रुपये. तो 5 इंटू 1 लाख यानी 5 लाख, 5 इंटू 1 लाख 5 लाख, 1 इंटू 1 लाख 1 लाख. तो ये जो अब फिक्स कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट का नेचर इज फिक्स कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड इन टोटलिटी बट वैरीज इन पर यूनिट कॉस्ट. क्लियर? तो ये देखिए हर लेवल के लिए ये चीज़ फिक्स रहेगा, 5 लाख 1 लाख 3 लाख. ये देखिए 5 5 1 3, 5 लाख 1 लाख 3 लाख, 5 लाख 1 लाख 3 लाख. ओके, बट चूंकि वेरिएशन हो रहा है प्रोडक्शन में तो इसका पर यूनिट कॉस्ट चेंज हो जा रहा है. तो 5 लाख डिवाइड बाई 1 लाख इक्वल टू 5 रुपया, 5 लाख डिवाइड बाई 1 लाख 5 रुपया, 1 लाख डिवाइड बाई 1 लाख इक्वल टू व्हाट, 1 रुपया. अब 3 लाख डिवाइड बाई 1 रुपया इक्वल टू 3 रुपया. मगर यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे टोटल फिक्स कॉस्ट मेरा 5 लाख है, 5 लाख डिवाइड बाई 40,000 यूनिट्स इक्वल टू व्हाट, 12.5 रुपया पर यूनिट फिक्स कॉस्ट आ रहा है इसमें. ठीक है, ये भी 12.5 रुपये पर यूनिट फिक्स कॉस्ट आ रहा है. ये आ रहा है 2.5 रुपये पर यूनिट फिक्स कॉस्ट, ये आ रहा है 7.5. यहाँ पे देखो 60,000 हमने बनाया है तो 8.33 मेरा पर यूनिट फिक्स कॉस्ट हो गया है. 1 लाख वाला हो गया 1.66 पैसा, 3 लाख वाला हो गया 5 रुपये इसका. एंड सेम गोज विथ हियर. ओके, सो वी ऐड दिस वेरिएबल कॉस्ट विद द फिक्स कॉस्ट. ओके, सो व्हेन वी ऐड दिस अप वी गेट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ये देखिए ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया है, यानी और इसका वेरिएबल कॉस्ट को हम जोड़ देंगे. तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट था 206 रुपया, यहाँ पे 14 रुपया, तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना आ गया, 1 लाख यूनिट पे 220 रुपया टोटल कॉस्ट पर यूनिट. अब यही देखो यहाँ पे ये बढ़ जा रहा है 241 रुपया पर यूनिट. क्यों? क्योंकि आप 40,000 ही बना रहे हैं. सो द मोर यू प्रोड्यूस द लेसर इज योर कॉस्ट, यू गेट इकोनॉमीज ऑफ स्केल. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन जो फिक्स कॉस्ट, देखिए फिक्स कॉस्ट क्या हो रहा है, फिक्स कॉस्ट तो हमको एक ही लग रहा है. आप 40,000 बनाओ या 1 लाख बनाओ, आपको कॉस्ट उतना ही इनकर करना पड़ रहा है. तो यहाँ पे देखो क्या है, 1 लाख जब बना रहे हैं तो हमारा फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड कितना हो रहा है, 1 रुपया पे 1 यूनिट पे 5 रुपया. अब वही जब आप 40 बना रहे हो तो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 1 यूनिट पे 12.5 रुपया हो जा रहा है. ओके, सो दिस इज द एडवांटेज यू गेट व्हेन यू प्रोड्यूस इन लार्ज स्केल क्वांटिटीज. ओके, सो this is the total cost for 1 lakh, this is the total cost for 40,000, this is the total cost for 60,000, and this is the total cost for 75,000 with the per unit cost also. Okay, let's do one more sums. देखिए, a factory is currently running at 50% capacity and produces 5,000 units. Okay, at a cost of 90 per unit. ये इसका ब्रेकअप है. रॉ मटेरियल 40 रुपये, लेबर चार्ज 25 रुपये, फैक्ट्री ओवरहेड 15 रुपये और ऑफिस ओवरहेड 10 रुपये. इनको मिलाएंगे तो 90 रुपये हो जाएगा. और कितने में बेच रहा है, बेच रहा है 100 रुपये पर कॉस्ट पर यूनिट. ठीक है, 100 रुपये में बेच रहा है. अब एट 60% कैपेसिटी मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज बाय 2%. जब आप 60% कैपेसिटी में फंक्शन करते हो तो आपका मटेरियल कॉस्ट 2% बढ़ जाता है, सेलिंग प्राइस 2% घट जाता है. और 80% कैपेसिटी पे मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज बाय 5% एंड सेलिंग प्राइस डिक्रीज बाय 5%. Okay, so let's move on with the sums. पहले तो वर्किंग देख लेंगे. जो इंस्ट्रक्शन हमें दे रखा था कि मटेरियल कॉस्ट यूनिट, मटेरियल कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस एट 60% कैपेसिटी. तो मटेरियल कॉस्ट 40 रुपया है. इंक्रीज कितना हो रहा है इस लेवल पे, 60% कैपेसिटी पे 2% बढ़ रहा है, यानी 80 पैसे बढ़ रहा है. मेरा इंक्रीज मटेरियल कॉस्ट कितना हो गया, 40 रुपये 80 पैसे. सेलिंग प्राइस 100 रुपया है और 60% कैपेसिटी भी 2% घट जा रहा है, यानी 2 रुपये घट रहा है. मेरा डिक्रीज सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 98 रुपीज़. सेम वर्क नोट 2 में 80% कैपेसिटी पे क्या बोल रहा है, मटेरियल कॉस्ट मेरा 40 रुपये था, इंक्रीज बाई 2%, सॉरी 5%. 5% ऑफ 40 रुपीज़ इज व्हाट, 2 रुपीज़, यानी मेरा इंक्रीज मटेरियल कॉस्ट कितना है, 42 रुपया में.
और सेलिंग प्राइस मेरा 100 रुपये था, 80% कैपेसिटी पे 5% डिक्रीज आ रहा है, ओके, यानी 5 रुपये, यानी मेरा डिक्रीज एसपी कितना हो गया 95, करेक्ट। सो दिस वाज द वर्किंग। नाउ लेट्स मूव टू द मेन सम्स। चलिए, फ्लेक्सिबल बजट, ओके, now these are the various production capacities, 50%, 60%, 80%। 50% पे हम यूनिट प्रोड्यूस कितना करें 5000, 60% पे 6000 हो जाएगा और 80% पे 8000। सेल प्राइस पर यूनिट कितना है 50% पे 50% पे 100 रुपया है, 60% पे 2 रुपया घट के 98 है और 80% पे 5% घट के 95 है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी गेट द टोटल सेल्स। 50% में सेल हो रहा है 5 लाख रुपए, 60% में 5,88,000 और 80% पे हो रहा है 7,60,000। ओके, सो दिस इज माई ए टोटल सेल्स। नाउ वी मूव ऑन टू द टोटल कॉस्ट। ओके, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट? पहले वेरिएबल कॉस्ट देख लेंगे। मटीरियल्स, वर्क नोट 1, वर्क नोट 2। ओके, तो मटीरियल मेरा कॉस्टिंग था 40 रुपया, तो 5,000 इंटू 40 कितना हो गया 2 लाख रुपए। लेकिन यहाँ पे 2% इंक्रीज हो रहा था, तो 60% में आपका टोटल मटेरियल कॉस्ट था 40 रुपये 80 पैसे। तो 40 रुपये 80 पैसे इंटू 6,000 ये फिगर आ गया, और ये यहाँ पे 42 रुपये का हो जा रहा था। ठीक है, वर्क नोट में हमने निकाला था, तो 42 इंटू 8,000 इज दिस फिगर। ओके, लेबर चार्ज फिक्स है 25 रुपये पर यूनिट, तो मल्टीप्लाई कर दिया 5,000 इंटू 25 1,25,000, 5,000 इंटू 6,000 1.5 लाख, अब 25 इंटू 8,000 2 लाख रुपए। ओके, अब फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में बोला था कि ₹10 वेरिएबल है। ओके, 5 फिक्स था तो 10 वेरिएबल हो गया इसमें। तो इसमें वेरिएबल कॉस्ट इंटू नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, तो 10 रुपये इंटू 5,000 50,000, 10 रुपये इंटू 6,000 60,000, 10 रुपये इंटू 8,000 80,000। ऑफिस ओवरहेड 5 रुपये फिक्स था, 5 रुपये वेरिएबल था, है ना। तो यानी 5 इंटू 5 25,000, 5 इंटू 6,000 30,000, 5 इंटू 8,000 40,000। अब इसको ऐड कर देंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना आ गया 50% पे 4 लाख, 60% में 4,84,800 और 80% में आ गया 6,56,000 आ गया टोटल। अब इसमें हमने ऐड करना है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड एसेट, सॉरी, ये फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट मेरा क्या आ रहा है इसमें, फैक्ट्री ओवरहेड, ये सारे मेरे फिक्स कॉस्ट हैं। तो अगर इसके लिए 25 निकल तो ये सारे 25 निकलेगा। ऑफिस ओवरहेड फिक्स्ड है तो ये 25 आ गया इसमें, है ना। इनको हमने ऐड कर दिया 4 लाख प्लस 50,000 यानी 4,50,000 टोटल कॉस्ट बी। दिस प्लस दिस you get this, this plus this you get this। okay, now this is your total cost। now in the sums you have been asked to tell the profit। so what is the profit then? profit is equal to, so profit is equal to a minus b। okay, यानी 4 लाख मेरा वेरिएबल, सॉरी 5 लाख मेरा सेल्स था और इसमें से टोटल कॉस्ट मेरा 4,50,000 आया है। इसको मैंने माइनस के 50,000 प्रॉफिट हुआ। उसी तरीके से 60% एक्टिविटी में मेरा सेल्स था 5,88,000 और टोटल कॉस्ट था 5,34,800। इसमें से हमने माइनस कर दिया 53,200 और 80% में 7,60,000 था सेल्स, इसमें हमने माइनस किया 7,06,000 यानी 54,000। ये टोटल प्रॉफिट्स आ गए मेरे। ओके, अगर सवाल में पूछता है कि भाई पर यूनिट प्रॉफिट कितना है तो क्या हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाई यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यानी 50,000 डिवाइड बाई 5,000 इक्वल टू यानी 10 रुपया प्रति यूनिट आपको प्रॉफिट मिल रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट घट जा रहा है 8.86 और यहाँ पे प्रॉफिट घट के हो जा रहा है, यहाँ पे हो जा रहा है 6.75 क्यों? क्योंकि इनका सेल प्राइस घट गया था और मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया था। ओके, इसीलिए यहाँ पे पर यूनिट जो प्रॉफिट्स है सिस्टमैटिकली घट गए हैं। ओके, सो चिल्ड्रन लेट्स कीप इट टिल हियर। If you have any comments and questions, please do write it in the comment box, and please do like, subscribe and share this channel as much as you can. Okay, thank you and good night.